दोस्तों, महाभारत में आपने युद्ध सुना होगा, शौर्य सुना होगा, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह है दिल की कहानी। एक ऐसे योद्धा की जो दुनिया जीत सकता था लेकिन हार गया एक मुस्कान से। यह कहानी है अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी। पांडवों का वनवास चल रहा था। एक दिन गलती से अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक साथ देख लिया और नियम था कि जो ऐसा करेगा उसे वनवास जाना होगा। अर्जुन बोले, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, मैं वनवास जाऊंगा। और ऐसे ही अर्जुन अकेले निकल पड़े तीर्थ यात्रा पर। घूमते घूमते अर्जुन पहुंचे द्वारका नगरी। समुद्र के किनारे बसी वह नगरी सोने जैसी चमकती थी। हर तरफ उत्सव था, मंदिरों में शंख ध्वनि। लेकिन अर्जुन यहाँ एक योद्धा बनकर नहीं आए थे, वह आए थे एक साधु का वेश धारण करके, क्योंकि वह शांति चाहते थे, खुद को समझना चाहते थे। एक दिन द्वारका के महल की बालकनी में एक राजकुमारी खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। वह कोई और नहीं थी बल्कि वह थी सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम की बहन। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, समय रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन बोला, यह कौन है? पास खड़े व्यक्ति ने कहा, यह है वृषणी कुल की राजकुमारी सुभद्रा। अर्जुन मन ही मन सोचने लगे, मैंने युद्ध देखे हैं, मृत्यु देखी है, पर यह क्या हो रहा है मुझे? उधर सुभद्रा भी नीचे खड़े उस तपस्वी को देख रही थी और सोच रही थी, इस साधु की आंखों में अजीब चमक है। और दोस्तों, जहां प्रेम है वहां कृष्ण जरूर होते हैं। कृष्ण ने दूर से सब देख लिया था। रात को अर्जुन से मिले, कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, साधु बनकर दिल चुरा रहे हो। अर्जुन चौंक गए और अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आप सब जानते हैं। कृष्ण बोले, हाँ, वह मेरी बहन है सुभद्रा। अर्जुन चुप हो गए। कृष्ण बोले, क्या तुम उससे प्रेम करते हो? धीरे से जवाब आया, हाँ, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो। अर्जुन यह सुनकर दुखी हो गए। फिर श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे माधव, तो क्या यह प्रेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, प्रेम में डर कैसा? अगर सच्चा प्रेम है तो उसे जीतना पड़ता है। सुनो पार्थ, तुम सुभद्रा का हरण करोगे। अर्जुन चौंक गए। हरण? कृष्ण हंसे और बोले, हाँ, लेकिन उसकी इच्छा से। यही क्षत्रिय विवाह की एक परंपरा है। कृष्ण ने सुभद्रा को सच बताया कि वह साधु कोई साधु नहीं है, वह है अर्जुन, पांडवों में श्रेष्ठ। सुभद्रा का चेहरा लाल हो गया। कृष्ण बोले, वह तुमसे प्रेम करते हैं। कृष्ण बोले, और तुम? सुभद्रा ने धीरे से सर झुका दिया। द्वारका में बड़ा उत्सव था। मंदिरों में पूजा, सड़कों पर फूल और हर तरफ नृत्य हो रहा था। इसी दिन सुभद्रा मंदिर दर्शन के लिए निकलने वाली थी। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, आज ही मौका है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था और उधर सुभद्रा पूरी तरह तैयार थी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी पलटती है। सुभद्रा कोई कमजोर राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने खुद कहा, मैं रथ चलाऊंगी। हाँ, इतिहास की वह घटना जहां राजकुमारी खुद अपने हरण में साथ देती है। मंदिर से लौटते समय
अर्जुन रथ लेकर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सुभद्रा रथ में बैठ गई और रथ हवा से बातें करने लगा। लोग चिल्लाने लगे कि राजकुमारी का हरण हो गया। महल में खबर पहुंची। बलराम गुस्से से कांप उठे और गरजते हुए उन्होंने कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को ले जाने की? सैनिक बोले, वो साधु। बलराम दहाड़े और कहा, सेना तैयार करो। कृष्ण चुप बैठे मुस्कुरा रहे थे। बलराम बोले, तुम्हें हंसी आ रही है? कृष्ण बोले, भैया वह साधु नहीं है, वो अर्जुन है। सभी के बीच सन्नाटा छा गया। यादव सेना पीछा करने निकली, लेकिन अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं थे। रास्ते में उन्होंने धनुष उठाया, तीर ऐसे चला रहे थे जैसे बिजली। किसी को घायल नहीं किया, बस रोका था, क्योंकि वह युद्ध नहीं प्रेम की रक्षा कर रहे थे। सैनिकों ने पास आकर पूछा, राजकुमारी क्या आपको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? सुभद्रा खड़ी हुई, ऊंची आवाज में बोली, मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। बस सब समझ गए। फिर द्वारका में सभा लगी। बलराम अभी भी क्रोधित थे। कृष्ण बोले, भैया यह क्षत्रिय विवाह की परंपरा है और सुभद्रा की इच्छा भी यही है। और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पांडव महान योद्धा धर्मात्मा है। धीरे धीरे बलराम शांत हुए। आखिरकार बलराम बोले, अगर सुभद्रा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और फिर द्वारका में शंख बजे, दीप जले, विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह धूमधाम से हुआ। कृष्ण हंस रहे थे। बलराम ने आशीर्वाद दिया। देवताओं ने फूल वर्षा की और इस तरह से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ और उन दोनों की प्रेम कहानी भी पूरी हो गई।